हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ब्रह्म संहिता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज के इस सेशन को चलिए और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये पूरी जो सृष्टि है, जड़ जगत एवं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, वो किस तरह से बनता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। चलिए आज का सेशन हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्स 42। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयति अजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates the mundane world by the activity of his own pastimes, being reflected in the mind of recollecting souls as the transcendental entity of ever blissful cognitive rasa। हिंदी में अनुवाद। जो आनंद चिन्मय रस स्वरूप में अर्थात उज्ज्वल श्रृंगार रस स्वरूप में स्मरणकारी प्राणियों के मन में प्रतिफलित अर्थात उदित होकर साक्षात मनमत के भी मनमत होते हैं तथा अपनी लीला चेष्टाओं के द्वारा निरंतर त्रिभुवन को जय करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं उन भक्तों के बारे में जो निरंतर भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, भगवान को पूछते हैं, नाम जप करते हैं। इस तरह से विभिन्न तरीकों से वो भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार कोई भक्त निरंतर भगवान की सेवा में नियुक्त होता है और उसके मन में एक लालसा जगती है कि मैं भी एक व्रजवासी के तरह, एक गोलोक वृंदावन वासी के तरह, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में मेरा जो स्वरूप है उस तरह से मैं भगवान की सेवा करूं, तब भगवान उसके हृदय में अपने रूप को प्रकाशित करते हैं। और ये रूप कैसा रहता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये रूप होता है आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु, यानी आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण बहुत ही सुंदर रूप होता है ये भगवान का, जो वो अपने भक्त जो निरंतर उनकी सेवा में नियुक्त होने की कोशिश करता है उसके हृदय में प्रतिफलित करता है, प्रकाशित करते हैं। और क्यों करते हैं वो ये प्रकाशित? वो इस वजह से करते हैं ताकि उस भक्त के मन में ये सुंदर रूप देख के उनको सेवा करने का भाव, जो भगवान को सेवा करने का भाव है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। भगवान भी देखिए हमारे साथ जो भगवान का संपर्क है, इट्स अ टू वे कनेक्शन, इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। एक वन वे ट्रैफिक के तरह नहीं है वो। हम जिस प्रकार भगवान से प्रेम करने की लालसा रखते हैं, भगवान का भी संपर्क है हमारे साथ, एवं वो ये संपर्क स्थापित करने के लिए जब हम लोग चेष्टा करते हैं तो भगवान कृपा करके अपने सुंदर रूप को, जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, आनंद चिन्मय रस की जो प्रतिमूर्ति है, उसको प्रकाशित करते हैं हमारे मन में। एवं उसके साथ क्या होता है, उसके साथ वो ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जो सेवा की भावना है, जो प्रेम है उनके प्रति, वो और हमारे हृदय में, हमारे मन में बढ़ जाए। और साथ ही भगवान क्या करते हैं, साथ भगवान
इस पूरे जड़ जगत में अपनी लीला शक्ति से, विभिन्न लीलाओं से इस पूरे जड़ जगत को जय करते हैं, यानी सभी को आकृष्ट कर लेते हैं। चाहे वो दामोदर लीला हो, चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो गोवर्धनधारी लीला हो, चाहे माखन चोर लीला हो, भगवान के अनगिनत लीलाएं हैं। एवं इन लीलाओं के द्वारा, इस लीला की शक्ति के द्वारा उस सभी को अपनी तरफ आकर्षित करके, आकृष्ट करके इस पूरी सृष्टि पर जय करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी लीला से आकृष्ट ना हो। अगर हम जाके किसी के घर में कुछ चोरी करके आएंगे, माखन चोरी करेंगे, तो कोई हमको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब भगवान किसी के घर में जाके माखन चोरी करते हैं, तो उससे उस घर में जो रहने वाले हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हैं भगवान जो अपनी निराली लीलाओं से सभी को अपने तरफ आकृष्ट करते हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं 43rd वर्स में। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। Translation: Lowest of all is located Devi Dham, mundane world. Next above it is Mahesh Dham, abode of Mahesh, your Lord Shiva. Above Mahesh Dham is placed Hari Dham, abode of Hari, and above them all is located Krishna's own realm named Golok. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms. हिंदी में अनुवाद। 14 भुवन रूपी देवी धाम, उसके ऊपर महेश धाम, उससे ऊपर में हरि धाम, एवं सबसे ऊपर गोलोक नामक अपना स्वयं भगवान श्री गोविंद का धाम है। उन धामों के अलग अलग विशेष विशेष प्रभावकों का जो नियमन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी दरअसल जो आध्यात्मिक जगत है और जड़ जगत है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके, तो मैं एक स्केच आउट किया हूँ कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको ध्यान से देखिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए आपको कि ये स्ट्रक्चर जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और जो आध्यात्मिक जगत है उसका, एवं जो जड़ जगत है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो कहाँ पे स्थित है और कौन कौन उसके अधीश्वर हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है यहाँ लिखा हुआ है गोलोक वृंदावन है। ये सबसे पहले गोलोक वृंदावन है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं जहाँ वो निवास करते हैं, जो सर्वोत्तम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा है, जो हरि से भी ऊपर है, विष्णु से भी ऊपर है, जिसके बारे में हम इतना कुछ चर्चा किए हैं कि वो अवतार नहीं, वो अवतारी हैं, उन्हीं से सारे अवतार प्रकाशित होते हैं। उनका धाम सबसे ऊपर है। यहाँ पे कृष्ण अपने विभिन्न सहचरों के साथ, चाहे वो सखियाँ हो, सखा हो, भाई भ्राता बंधु, हमारे नंद महाराज, यशोदा रानी, सबके साथ यहाँ पे निवास करते हैं इस गोलोक धाम में। कृष्णा फिर क्या करते हैं? कृष्णा फिर बलराम में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। एक नया प्रकाश आता है कृष्ण का जो बलराम का रूप लेता है, और फिर बलराम जी 4 रूपों में विभाजित होते हैं। ये 4 रूप है जो बलराम से आते हैं, वो है वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न।
क्या क्या है ये चार? इसको चतुर्व्यूह भी कहा जाता है। चतुर्व्यूह हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव एवं प्रद्युम्न। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये चार व्यक्तित्व, ये चार नारायण के रूप में परिणत होते हैं, प्रकाशित होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। कौन एक्सपैंड होते हैं? बलराम जी। और बलराम जी किनके एक्सपेंशन है? बलराम जी हैं कृष्ण के एक्सपेंशन। तो ये जो जगह है, जो गोलोक सबसे ऊपर है, उसके बाद जो ये जगह है, ये जो स्थान है, ये स्थान है हरिधाम या विभिन्न विष्णु लोक, वैकुंठ से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे गोल बनाए हैं। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, जिससे आपको ओवरऑल समझ में आ जाए कि स्थिति क्या है इस पूरी सृष्टि की, जो आध्यात्मिक जगत है एवं जड़ जगत है। लेकिन दरअसल ये सृष्टि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाएंगे, ताकि सिंप्लीफाइड वे से यहाँ पे जैसे विभिन्न धामों के बारे में बताया गया। सबसे पहले गोलोक धाम, फिर है हरिधाम। हरिधाम में ये चतुर्व्यूह में बलराम जी एक्सपैंड हो रहे हैं। ये जो चतुर्व्यूह है, इसमें से जो संकर्षण है, संकर्षण फिर से द्वितीय चतुर्व्यूह में एक्सपैंड होते हैं और फिर से बनते हैं। जो सेकेंड एक्सपेंशन है, फिर से उनका नाम रहता है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो ये, और फिर विभिन्न विष्णु एवं नारायण इस जगह पे निवास करते हैं। तो सबसे पहले गोलोक, फिर आता है ये हरिधाम, जहाँ पे विभिन्न विष्णु के रूप रहते हैं, और ये सारे भी विष्णु के ही रूप हैं। अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र वो पकड़े हुए हैं। इसके नीचे आते हैं महेश धाम, या सदाशिव शिव शंभू का धाम जो है वो इसके नीचे आता है। अब बात ये है कि सदाशिव क्यों होते हैं, आगे चल के ब्रह्मा जी इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, तो हम यहाँ पे इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब ब्रह्मा जी बोलेंगे तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे, सदाशिव उत्पन्न क्यों होते हैं, एक्सपैंड क्यों होते हैं। तो सदाशिव आप जान लीजिए आते हैं जो सेकंड जो चतुर्व्यूह है उसके जो संकर्षण है, पहले संकर्षण से जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें से जो संकर्षण है सेकंड है, उनसे आते हैं जो सेकंड चतुर्व्यूह है। सेकंड चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उनके एक्सपेंशन है कौन? उनके एक्सपेंशन है सदाशिव। सदाशिव का जो ये लोक है, सदाशिव का लोक आधा प्रकाश में है, आधा अंधेरे में है। और इसके नीचे है, सबसे नीचे है देवी का धाम या जड़ जगत जिसको बोलते हैं, ये देवी का धाम है। ये दरअसल 14 स्टेजेस में बटा हुआ है। हम लोग जो पृथ्वी का जो स्टेज है वो दरअसल एकदम बीचों बीच है। हमारे ऊपर 7 लोक हैं, हमारे नीचे 7 और लोक हैं। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड वे से आप समझ पा रहे हैं। गोलोक जो कृष्ण के स्वधाम है, कृष्ण का स्वधाम है, स्वयं का धाम है। उसके बाद है हरि का धाम, जहाँ विभिन्न विष्णु के लोक हैं। और यहाँ पूरा ब्रह्म ज्योति जो है, ये जो ये गोलोक है, यहाँ से होते हुए ये ब्रह्म ज्योति पूरा ये जो जगह है यहाँ को कवर कर रहा है। आधा ये जो शिव का लोक है, इस शिव के लोक का आधा तक ये ब्रह्म ज्योति से कवर रहता है। और फिर नीचे, सबसे नीचे है जड़ जगत जो अंधकार में है बिल्कुल भी। ये जो आप जो स्फीयर देख रहे हैं, मुझे पता नहीं कितना आपको दिख रहा है, हाँ, ये जो स्फीयर है देखिए, ये पूरा ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। और इसके नीचे ये जो स्फीयर है ये बिल्कुल अंधेरे में है। तो जो शिव का लोक है वो आधा अंधेरे में है और आधा प्रकाश में है। और ये पूरा अंधेरे का लोक है। इसको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? इसको प्रकाश मिल रहा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, सूर्य से। एवं सूर्य प्रकाशित करता है उस गोलोक के ही प्रकाश को एक आईने के तरह, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स, जैसे प्रतिबिंबित करता है उस प्रकाश को। तो ये स्ट्रक्चर है दरअसल इस पूरी सृष्टि की। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है ये स्ट्रक्चर। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है और इसी के बारे में यहाँ इस श्लोक में ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी साथ में ये भी कह रहे हैं कि इन सारे लोकों में ये जितने भी विभिन्न धाम आप दे रहे हैं, स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इनको इनके नियमन करने के लिए ताकि सब कुछ ठीक से चल सके,
तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण एक्सपैंड होते हैं एवं निर्धारित करते हैं विशेष विशेष व्यक्तित्वों को। जैसे महेश धाम में शिव जी, सदाशिव जी हैं, शिव जी नहीं सदाशिव हैं वो। एवं जो देवी का धाम है वहाँ माया देवी हैं, और जो हरि का धाम है वहाँ पे विभिन्न विष्णु हैं, और अपने लोक में तो कृष्ण स्वयं हैं ही। तो इस बारे में इस श्लोक में चर्चा किया गया है। आगे 44 श्लोक में चलिए देखते हैं। ब्रह्मा जी जो सबसे नीचे का स्थान है, जो देवी का धाम है, जो माया का धाम है, जो जड़ जगत जिसको बोला जाता है, उसके बारे में ब्रह्मा जी प्रकाश डालते हैं और क्या कहते हैं उसके बारे में। 44th वर्स। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conducts herself. हिंदी में अनुवाद। रूप स्वरूप शक्ति या चित शक्ति की छाया रूपा प्रापंचिक जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलयकारिणी माया शक्ति ही भुवन पूजिता दुर्गा जी हैं। वे जिनकी इच्छा के अनुसार सारी चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये जो जड़ जगत है जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये इसकी सृष्टि स्थिति प्रलय किसके द्वारा होती है? ये सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है भगवान की बहिरंग शक्ति, जो बहिर्मुखी शक्ति है, उसके द्वारा ये सारी चीज़ों का संचालन हो रहा है। सृष्टि स्थिति और प्रलय इस जड़ जगत में हमने पहले भी चर्चा किया कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। अंतरंग शक्ति जो स्पिरिचुअल शक्ति है, सच्चिद आनंद, एवं जो बहिरंग शक्ति है जो महामाया है, और तटस्थ शक्ति जैसे हम हैं जो जीव तत्व हैं। तो यहाँ पे विशेषकर जो बहिरंग शक्ति है, जो माया शक्ति है, उसके बारे में बोला जा रहा है। और ये माया शक्ति कौन है? ये माया शक्ति है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दुर्गा है उनका नाम। तो दुर्गा देवी जो है, दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा देवी हमको इससे पता चलता है कि भगवान की ही जो बहिरंग शक्ति है वो दुर्गा देवी है, एवं उनके द्वारा ही ये पूरे जड़ जगत की जो स्थिति है, मेंटेनेंस है, जो सृष्टि है या जो विनाश भी हो रहा है, ये वही रेगुलेट कर रही हैं जो दुर्गा देवी हैं। इसीलिए हम दुर्गा देवी से प्रार्थना भी करते हैं और मांगते हैं बहुत कुछ, क्योंकि ये जो शब्द है दुर्गा, ये आ रहा है दुर्ग से या किसी कारागृह। दुर्ग का मतलब है जो प्रोटेक्शन के लिए है, बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ सकती, अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जा सकती हैं। तो दुर्ग से आता है दुर्गा, एवं वो एक जेलर के तरह है और हम सब कैदी हैं क्योंकि हम बहिर्मुख हो गए हैं, कृष्ण के विपरीत हो गए हैं, क्योंकि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं आनंद को। हम सोच रहे हैं कि कृष्ण से अलग होके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हम भी क्यों नहीं भगवान बन सकते हैं। जब ऐसी मनस्थिति हमारी हो जाती है तो भगवान बोलते ठीक है, चलो तुम जाओ, जाके इस जड़ जगत में निवास करो, और इस जड़ जगत में तुम्हारी अपनी छोटी सी परिवार, अपना छोटा सा परिवार होगा, अपना व्यवसाय होगा, सब कुछ के अधीक्षक तुम एक छोटे से भगवान के तरह बन जाओगे, और तुम जो आनंद का अनुभव करना चाहते हो वहाँ तुमको ये आनंद मिल सकता है। लेकिन दरअसल हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम तभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान की सेवा में नियुक्त रहेंगे। भगवान से जैसे ही हम लोग अलग हो जाते हैं, और क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि हम भगवान से अलग हो जाएं, भगवान के जैसे बनना चाहते हैं,
तो भगवान भी बहुत कृपा करके एक पिता के समान बोलते हैं, ठीक है तुम यही चाहते हो, अलग हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ परमात्मा के रूप में, तो मुझे याद करोगे मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन हम ही हैं जो यहाँ आके इस चकाचौंध में भूल गए हैं भगवान को। हम कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि हर एक चीज से कुछ ना कुछ रस ग्रहण करने की। जैसे भगवान हर एक जीव से, हर एक चीज से, हर एक वस्तु से रस ग्रहण करना चाहते हैं, वैसे ही हम भी हर एक चीज को कर रहे हैं ताकि हम कुछ रस इसमें हमको मिले, कुछ आनंद मिले हमको। चाहे वो हम व्यवसाय कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए ताकि हम उसको खर्च कर सकें अच्छे से और उससे हमको आनंद मिलेगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमको क्या मिलता है? हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, क्योंकि इसकी जो अधीक्षा है, जो इन सभी चीज़ों का नियंत्रण करती है, जिसका नाम है दुर्गा, जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, जो चित शक्ति है, सच्चित आनंद, ये जो भगवान की आध्यात्मिक या अंतरंग शक्ति है, उस चित शक्ति का ही प्रकाश है ये बहिरंग शक्ति। सत, चित और आनंद में चित जो शक्ति है भगवान की, जो इटर्निटी है, जो नॉलेज है, जो नॉलेज की शक्ति है, उसकी ही प्रकाश है, उसका ही प्रकाश है ये बहिरंग शक्ति, जिसका नाम है दुर्गा। एवं दुर्गा के हाथ में क्या रहता है? दुर्गा के हाथ में त्रिशूल रहता है। सोचने की बात है। और ये त्रिशूल, ये जो 3 शूल है, ये 3 शूल है, 3 हमारे क्लेश, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 3 क्लेश, जो है आधिदैविक, आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक। आधिदैविक क्लेश कौन है? आधिदैविक क्लेश वैसे क्लेश हैं जो नेचुरल कैलामिटीज है, जो देवी देवताओं के द्वारा आता है। सोचिए सुनामी आया, या कुछ भूकंप आया, या आमफान आया, तो ये सारे जो क्लेश हमको मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहे हैं, वो है आधिदैविक क्लेश। वो इस त्रिशूल का एक शूल है। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश यानी दूसरे जीवों से हमको जो क्लेश मिलता है। एक मच्छर अभी काट के गया मेरे को, तो मेरे को खुजली हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये जो थोड़ा सा क्लेश है जो दूसरों से हमको मिल रहा है, वो है आदि भौतिक क्लेश। और आध्यात्मिक क्लेश जो है वो हम खुद स्वयं अपने आप को देते हैं। हमारे मन जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारे वश में नहीं रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करता है जो हमको बहुत दुख देता है। हम डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ये है आदि भौतिक क्लेश। ये सारी जो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो ये जो सारी तीन जो क्लेश हैं, ये 3 क्लेश हैं जो जब हम दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं हम दुर्गा से? यशम देही, धनम देही, हमको दो, धन दो, यश दो, जो चीज़ें इस जड़ जगत में हमको थोड़ा बहुत रस दे सकता है, वो सारी चीज़ें हमको दो दुर्गा जी, दो दो दो। तो हम दरअसल कोशिश कर रहे हैं दुर्गा को ही एंजॉय करने का। देखिए बहुत ठीक से अगर आप सोचेंगे, दुर्गा कौन है? दुर्गा है ये मटेरियल वर्ल्ड। शी इज़ द मटेरियल एनर्जी, जो बहिरंग शक्ति है भगवान की, वो है दुर्गा। और हम किसको एंजॉय करना चाहते हैं? हम इन सारी बहिरंग शक्ति, जो सिनेमा है, जो चीज़ें हैं, थोड़े अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छी चीज़ें, यश, फेम, धन, सौंदर्य, अच्छा परिवार, अच्छा स्टेटस, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक नहीं हैं। ये सारी चीज़ें दरअसल हैं भौतिक। और ये भौतिक चीज़ें कौन हैं जिनका नियंत्रण कर रही हैं? ये दरअसल दुर्गा है। और हम जब ये सब चीज़ें मांग रहे हैं, तो हम दरअसल दुर्गा जी को ही एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एवं इस वजह से दुर्गा छल करती हैं हमारे साथ। जब हम उनको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वो छल कृपा, वो जो कृपा देती हैं, वो एक छल देती हैं। एक माँ के तरह हम दुर्गा को दुर्गा माँ भी बोलते हैं।
तो एक छल करती है माँ, ताकि हम समझ सकें कि ये दरअसल हमारा नहीं है कुछ भी, हम उनको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, इन अ सेंस वी आर ट्राइंग टू एंजॉय आवर मदर। माँ दुर्गा को हम माँ तो कह रहे हैं, साथ में उसको एंजॉय भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस त्रिशूल से, ये जो 3 शूल है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आदि दैविक, ये जो 3 क्लेश है, ये हमको साथ में देती हैं अपने कृपा के साथ। तो ये कृपा तो करती हैं, लेकिन साथ में ये छल करती हैं। ये एक दंड तो है एक जेलर के तरह, लेकिन साथ में मातृत्व रूप में वो हमको ये समझाने की भी कोशिश करती हैं इस दंड के साथ, कि संभल जाओ, ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ों से तुमको आनंद नहीं मिलने वाला है। और जैसे ही हम भक्ति के पथ में अग्रसर होते हैं, भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तभी तुरंत हमारे लिए अपने जेल का दरवाज़ा वो खोल देती हैं, ताकि हम इस जड़ जगत से बाहर निकल के उस आध्यात्मिक लोक में जा सके। तो दरअसल अगर आपको दुर्गा से कुछ मांगना है, दुर्गा माँ से कुछ मांगना है, अभी देखिए कारणवश या बाय चांस ऐसा हुआ है कि अभी दुर्गोत्सव भी होने ही वाला है, हो रहा है, और अभी हम इस चीज़ के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी पंडाल में जाके दुर्गा देवी के सामने हाथ जोड़ के कुछ मांगना ही चाहते हैं, तो यश या धन मत मांगिए उनसे, वो उनसे संतुष्ट नहीं होती हैं। वो कृपा करेंगी क्योंकि आप उनसे ये चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन साथ में दंड भी देगी। एक माँ जहाँ कृपा करती है, प्रेम देती है, साथ में दंड देके अपने पुत्र को, अपने पुत्री को समझाती भी है कि ये चीज़ मत करो तुम। तो आपको अगर मांगना ही है दुर्गा से, तो मांगिए, हे दुर्गा देवी, ये जो शैकल्स हैं, ये जो जंजीर हैं, जो आपके डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट गुण हैं, जो जिनसे आप हमको बांध के रखिए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उनसे हमें कृपा करके रिलीज़ कीजिए, हमको मुक्त कीजिए, ताकि हम अपने पिता जो कृष्ण हैं उनके पास जा सके। और जब हम ये प्रार्थना करेंगे, तो देखिए आपके जितने भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो तो अच्छी होंगे ही, साथ में दुर्गा देवी ये भी देखेंगी कि आपको जो त्रिशूल वाले क्लेश हैं वो भी वो कम करेंगे। नहीं तो अगर आप उनको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे और इस जड़ जागतिक चीज़ें मांगेंगे, तो साथ में दंड के स्वरूप हमको समझाने के लिए वो आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश भी देने वाली है। तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इस देवी धाम के ऊपर, जो महेश धाम है, शिव जी का धाम है, शिव जी के बारे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे